हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी बताने वाला हूं अबाउट प्री न्यूप्शल एग्रीमेंट। क्या होता है, कैसे है, इसके बारे में। बेसिकली दोस्तों, आज का एक कड़वा सच ये है कि आज की डेट में बहुत सारी डिवोर्स हो रही है। अगर मैं शहरों की बात लूं तो इसमें ऑलमोस्ट यंग कपल्स में जो है वो 30 to 35% शादियां डिवोर्स हो रही है। 6 महीने से ज़्यादा शादी नहीं टिक रही लोगों की। इसका रीज़न बहुत सारे इसके रीज़न है। रीज़न ये है कि लोग बहुत चूजी हो गए। पहले तो शादी करने में बहुत समय लगा लेते, 50 लड़का लड़की देखते, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अमीर चाहिए, हैंडसम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उसके बाद में शादी जब हो जाती है तो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, क्योंकि खुद भी और सामने वाला भी सिर्फ झूठ के बिना पे शादी कर रहे हैं, या जो भी रीजंस है, बहुत सारे तकलीफें होती है। तो अब आप और हम अगर जब शरीफ हैं, तो हम बाहर जो लोग हैं जिससे हम शादी करने वाले कुछ भी बोलो, वो अनजान है। हम जानते नहीं कि उनके माइंड में क्या है। जैसे कि हो सकता है कि लोग पैसे के लिए शादी कर रहे हो, लोग जो है वो और भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है फ्यूचर के बारे में आप जान नहीं सकते। तो इट इज तो आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप खुद को तब कर सकते हैं जब आपके पास एक जैसे आपकी कुछ शर्तें हैं, आपकी कुछ सोच है, सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं ये चीज मानूंगा, लेकिन कोई इसमें जरूरी नहीं है कि वो माने ही आपकी शर्तें शादी के बाद। तो बेहतर है कि आप उसको लिखत में ले लो, लिखवा लो कि मैं शादी के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियां ऐसा बोलती है शादी से पहले कि हमें शादी के बाद में जॉब करना है। लड़के बोलते ठीक है जान करने दूंगा, लेकिन नहीं करने देते। कुछ लड़के जो है वो लड़कियों को उनके पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते। फिर डिस्प्यूट आ जाती है फैमिली प्लानिंग के ऊपर के लड़के वालों को शायद चाहते कि बच्चा जल्दी हो, लड़की सोचती है मेरा कैरियर है, अगर मैं अभी माँ बन गई, बच्चों को ध्यान दी तो मेरा जॉब चला जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं शादी के बाद में, जिसकी वजह से शादियां बर्बाद हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि शादियां बचे टिके। उसके लिए एक रास्ता है प्री न्यूपचल एग्रीमेंट। अब प्री न्यूपचल एग्रीमेंट जो है वो होता क्या है? प्री न्यूपचल एग्रीमेंट का ये कि शादी से पहले का एग्रीमेंट। अब शादी से पहले का जो एग्रीमेंट है, तो इसमें लोग ये सोचते हैं कि हम ये बना सकते हैं या नहीं, ये वैलिड है या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एज पर सिविल लॉ ये जरूर वैलिड है। इट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर जो है वो एक अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो जो एक्ट में, कानून में बताया गया कि एग्रीमेंट की क्या क्वालिटीज है, वो इसमें आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वरना वो एक लॉ का लेक्चर बन जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट बनवाते हो तो डेफिनेटली वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी मान्यता है। अब बात ऐसी उठती है कि वो प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट में आपको प्रॉपरली क्या बनाना है, क्या ड्राफ्टिंग करना है, वो आपको एक कंसल्टेंट से ही पता करना पड़ेगा। मेरे पास में एक अच्छी कंसल्टेंट है जो अच्छे प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट्स बना के देती है, जिसका मैं नंबर नीचे आपको देने वाला हूँ। आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट बना के देने में। तो प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे पॉइंट्स लिख दिए जाए कंसाइजली, प्रॉपरली एज पर लॉ, और इस पे दोनों पार्टी की साइन हो जाए। सबसे आइडियल और बेहतर चीज ये कि जिस दिन शादी हो रही है उसी दिन ये साइन होना चाहिए, या उससे एक दिन पहले भी चलेगा। तो उसमें सच का सच, झूठ का झूठ सब लिखा होगा। जैसे मैंने ऐसे देखा है कि एक लड़का था, उसने एक प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट बनवाया। उस प्री न्यूपचुअल एग्रीमेंट में उसने लिखवाया कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जो लड़की से शादी कर रहा हूँ उसको बहुत प्यार दूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत खुश रखूंगा। लेकिन अगर उसने उसकी मर्जी से शादी तोड़ने की कोशिश की, या वो डिवोर्स लेना चाहती है उसके रीजन से, उसकी प्रॉब्लम की वजह से, तो मेरी प्रॉपर्टी में से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात पे वो जो है एग्री हो रही। तो अगर वो ये बात पे एग्री हो रही है पार्टीज फ्री कंसेंट से, फ्री कंसेंट का मतलब होता है एक दूसरे की खुशी से, अगर ये पॉइंट पे एग्री हो रहे तो ये डेफिनेटली
डेफिनेटली वैलिड होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ के इनके बीच में ये तय ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया में प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट्स बहुत कम बनते हैं और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये न ज़्यादा लोग बना रहे न ये लॉ के अंदर ज़्यादा आ रहे। पर मैंने कोर्ट में प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट के ऊपर देखा था, एक केस आया था प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट में जिसके ऊपर ऐसे था कि एक लड़का था जिसकी वाइफ ने उसके ऊपर एक 498 एक केस किया था कि वो लड़के वाले दहेज वगैरह मांग रहे। लेकिन वो लड़के ने कोर्ट में ये क्लियर बताया था कि शादी के समय उन लोगों ने खुद लिख के दिया था लड़की वालों को कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ मांगा भी नहीं था एक प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट के अंदर। अब लड़की यहाँ पे फंस गई क्योंकि उसने झूठे ये क्लेम किए थे कि शादी के समय इन लोगों ने चीजें मांगी थी। अगर उन्होंने मांगी थी चीजें तो वो लड़की प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट पे साइन ही क्यों करती, जिसमें ये क्लियर लिखा था कि वो कुछ नहीं मांग रहे और वो खुद ये बता रहे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट एक, मैं ये नहीं बोल सकता कि प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट आपकी शादी बचा सकता है, लेकिन प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट आपको धोखेबाजों से और धोखेबाजों की धोखेबाजी से जरूर बचा सकता है। तो मेरे हिसाब से प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट इज अ वेरी गुड आइडिया अपने आप को सेफ रखने के लिए। और अगर आप प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट बनवाना चाहते हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस एडवोकेट है जो ये प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट बनाती है, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका मैंने नंबर नीचे दिया, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।